प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं शैलेंद्र बिश्नोई आज आपके सामने लेकर के आया हूँ विकारी शब्द विशेषण। तो चलिए आज एक गद्यांश के माध्यम से हम समझते हैं विशेषण को। इस गद्यांश में आपको विशेषण के सभी भेद समझा दिए जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है। जो रीट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण जिनके पार्ट है, तो आज विकारी शब्द विशेषण है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आया है विशेषण। विशेषण में विशेष यानी खास, जिसकी पहचान हो। अब यहाँ देखिए, मोहन सुशील व आज्ञापालक विद्यार्थी है। वह एक दिन बाजार गया। उसने दुकानदार के पास जाकर 2 किलोग्राम चीनी खरीदी, 1 लीटर रिफाइंड तेल खरीदा, 5 मीटर सफ़ेद कपड़ा खरीदा। बाद में वह सब्जी वाले के पास जाकर पूछा कि ये किस भाव से दिए। उसने कहा ये लंगड़े आम, ये सिरोली आम हैं जिनकी अलग अलग कीमत है। तब मोहन ने कहा कुछ आम ये और कुछ आम ये दे दो। वापस घर आते समय बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया खरीदे। वह घर से 2000 रुपये लेकर गया और वापस 100 रुपये लेकर के आया। तो इस गद्यांश के माध्यम से मैं आपको विशेषण के सभी भेद बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। अभी मोहन सुशील आज्ञापालक विद्यार्थी है, यानी मोहन की विशेषता है कि वो सुशील है, वो आज्ञापालक है। ये दोनों विशेषताएं हैं। और विद्यार्थी है, ये भी इसकी अपने आप में विशेषता है। वह एक दिन, यहाँ वह आया है, ध्यान रखें। सर्वनाम में भी ये शब्द है, वो वह, यह, ये जो शब्द हैं वो सर्वनाम में काम में ले जाते हैं, तो ये सर्वनामिक भी आएंगे। एक दिन, दिन की विशेषता है कि वो संख्या में है। बाजार गया, उसने दुकानदार के पास जाकर 2 किलोग्राम चीनी, यानी चीनी की विशेषता है कि 2 किलोग्राम। 1 लीटर रिफाइंड तेल खरीदा। 1 लीटर तेल की विशेषता। 5 मीटर सफ़ेद कपड़ा, यानी कपड़े की विशेषता है, वो सफ़ेद भी है और 5 मीटर भी है। बाद में वह सब्जी वाले के पास गया, जाकर पूछा ये किस भाव, यानी भाव की विशेषता है। उसने कहा ये लंगड़े आम, आम की विशेषता एक क्वालिटी होती है लंगड़े आम। सिरोली आम, ये आम की विशेषता सिरोली, जिनकी अलग अलग कीमत है, जिनकी। तब मोहन ने कहा कुछ आम, आम की विशेषता कुछ ये, और कुछ आम ये, यानी आम की विशेषता कुछ भी है और ये भी है। वापस घर आते समय बनारसी साड़ी, यानी साड़ी लेकर के आया, उसका नाम बनारसी, विशेषता है उस साड़ी की क्योंकि खास जगह की साड़ी है। सेब, यानी उसकी विशेषता है कि कश्मीर की सेब है। भुजिया, यानी बीकानेर के अंदर जो भुजिया बनता है वो बीकानेरी भुजिया है। वह घर से 2000 रुपये लेकर गया, तो ये 2000 रुपये संख्या आएगी, 2000 रुपये रुपयों की विशेषता, यानी वो संख्या में है, और वापस 100 रुपये लेकर के आया। तो इस गद्यांश में विशेषण के सभी भेद मैंने सम्मिलित कर दिए हैं। बहुत ही आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, विशेषण के भेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ देखिए सेकंड स्लाइड में अब चलते हैं। पहला जो पार्ट आएगा विशेषण के जो भेद होंगे, उसमें पहला है वो है गुणवाचक। तो सेकंड का आएगा परिमाणवाचक। जो तीसरा आएगा वो आएगा संख्यावाचक। चौथा जो पार्ट आएगा वो आएगा व्यक्तिवाचक। ये व्यक्तिवाचक। और पांचवा जो पार्ट आएगा वो आएगा सार्वनामिक।
विशेषण। इसका दूसरा नाम भी है, वो है संकेतवाचक। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विशेषण है जिसको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, तो वो है संकेतवाचक। अब बात आती है कि गुणवाचक विशेषण में क्या होता है। तो विद्यार्थियों, गुण, दशा, आकार, रंग, स्थान, काल, ये सभी गुणवाचक में आएंगे। परिमाण में बहुत ही सरल तरीका है। परिमाण एक मात्रात्मक है। इसमें हम 3 प्रकार की मात्राएं लेते हैं। एक होता है नाप, एक होता है माप, एक होता है किलोग्राम यानी किलोग्राम। ये तीनों मापक है। यदि इसमें आ जाए तो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। संख्यावाचक विशेषण की बात कर लेते हैं। तो संख्यावाचक में जो आएगा वो ये, जिसके अंदर 2 पार्ट रहेंगे। एक तो निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। वैसे परिमाणवाचक में भी निश्चित और अनिश्चित होता है। जैसे किलोग्राम है तो 5 किलोग्राम, और दूसरा कह सकते हैं जैसे 5 किलोग्राम आटा समाप्त हो गया, यहाँ समझ सकते हैं जैसे 5 किग्रा। और सारा, यहाँ देखिए एक विशेषता है कि आटा 5 किलोग्राम है, ये निश्चित है। यहाँ इसको बदल देते हैं सारा आटा, तो इसकी विशेषता अनिश्चित हो गई। इसी प्रकार संख्यावाचक जो विशेषण है उसके अंतर्गत भी 2 पार्ट है संख्यावाचक में। एक तो है निश्चित और दूसरा है अनिश्चित। आप सीधा जानते हैं कि जिसके अंदर निश्चितता हो, तय हो, वह निश्चित है। जिसके अंदर कोई तय नहीं हो वो अनिश्चित है। जैसे निश्चित में 1 है, 3 है, आधा है, चौथाई है, पहला है, चौथा है, तिगुना है, चारों है, प्रत्येक है। इसी प्रकार का ये शब्द जो काम में आएंगे वो निश्चित में। अनिश्चित में कुछ है, कई है, सब है, कुल है, सैकड़ों हैं। इस प्रकार की जो शब्द काम में लिए जाते हैं वो अनिश्चित के अंतर्गत होते हैं। तो अगला पार्ट बता रहा हूँ मैं। जैसे हमने गुणवाचक को समझा, परिमाणवाचक को समझा, संख्यावाचक को समझा। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक की। चौथा जो पार्ट है वो है व्यक्तिवाचक। व्यक्ति का मतलब है किसी खास जगह का नाम या प्रसिद्धि प्राप्त जगह, ऐसे कह सकते हैं। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं इजीली व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भारत से भारतीय, बनारस से बनारसी, जौनपुर से जौनपुरी, बीकानेर से बीकानेरी। जो हमने अभी बात करते हैं बनारसी साड़ी की, बीकानेरी भुजिया की, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा है उससे बनने वाले हैं, वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो 5वां है और वो महत्वपूर्ण भी है, जिसमें संकेतवाचक। संकेतवाचक का दूसरा नाम है वो है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण है 5वां, सार्वनामिक या संकेतवाचक। क्यों? ये, वे, यह, वह, इसका, उसका, ये सभी सर्वनाम में आते हैं। और यहाँ पर संकेत के रूप में, जैसे मैं इसमें गद्यांश में आया ये आम, तो ये जो संकेत आया तो वो संकेतवाचक है, वो सर्वनाम में आते हैं शब्द, इसलिए सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसमें जैसे यह मेरा है, वह सोया है, कोई यहाँ खड़ा है, क्या है, इस प्रकार की जो बात आती है या जो ऐसे शब्द आते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये सर्वनाम में काम में ले जाते हैं। यह, वह, कोई, कौन, कुछ, ये इसमें आएगा सार्वनामिक में। वापिस बता देता हूँ, यह, वह और कोई, कुछ, जैसे कुछ बज रहा है, कौन, यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो होता है वह यह से ऐसा बनता है, वह से वैसा बनता है, इतना से उतना बनता है, कौन कौन सा और कितना सा, ये सभी सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ये इसी गद्यांश में से अब आपको ये छांट करके देखना है कि जो हमने 5 पार्ट्स लिए वो क्या इसमें आए।
उस चीज़ को हमें समझना है। तो मोहन सुशील व आज्ञापालक है, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। वापस से बता देता हूँ मैं, यहाँ देखिए मोहन, सुशील और आज्ञापालक यानी ये गुणवाचक विशेषण है। वह, ये संकेतवाचक आ गया। एक दिन यानी संख्यावाचक आ गया। उसने, ये संकेतवाचक सार्वनामिक है, इसलिए दुकानदार के पास जाकर 2 किलोग्राम चीनी खरीदी। चीनी की विशेषता है कि 2 किलोग्राम यानी परिमाणवाचक आ गया। 1 लीटर, ये परिमाणवाचक आ गया। 5 मीटर, ये परिमाणवाचक आ गया। बाद में वह सब्जी वाले के पास गया, जाकर पूछा, ये संकेतवाचक सार्वनामिक। उसने कहा ये लंगड़े आम की क्वालिटी यानी व्यक्तिवाचक। सिरोली आम व्यक्तिवाचक, जिनकी अलग अलग कीमत है। तब मोहन ने कहा कुछ आम ये। वापस घर आते समय बनारसी साड़ी यानी व्यक्तिवाचक। कश्मीरी सेव, बीकानेरी भुजिया, ये सभी इसमें आए। और संख्यावाचक में आ गए 2000 रुपये। और वापस 100 रुपये लेकर गया, ये संख्यावाचक में आ गए 100 रुपये। तो ये गुणवाचक भी आए, इसमें परिमाणवाचक भी आया, संख्यावाचक भी आया, सर्वनामिक भी आया और व्यक्तिवाचक भी आया। यानी इसी गद्यांश के अंदर सभी प्रकार के भेदों को मैंने सम्मिलित करके आपको बताने का प्रयास किया है। तो कैसी लगी ये जानकारी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।